नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें नाथ साहित्य के बारे में सामान्य जानकारी, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख नाथ कवियों का अध्ययन करेंगे। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप में आदिकाल में नाथ साहित्य का उद्भव हुआ। उन्हें देख ले में सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ साहित्य का उद्भव हुआ या प्रारंभ हुआ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथों को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर भाव है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों के बारे में कहा। गोरखनाथ प्रमुख नाथ कवि हैं। इनके ग्रंथों की संख्या 40 तक मानी गई है, किंतु पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनके केवल 14 रचनाएं ही मानी है और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की विभिन्न रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया था। गोरखनाथ के अलावा मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, भृतृहरि, नागार्जुन, आदिनाथ, चुनकरनाथ, जालंधरनाथ आदि प्रमुख नाथ कवि हैं। अवधूत मत नाथ पंथियों का नवीन नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। प्रश्न पूछा जाता है अवधूत मत किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा नाथ पंथियों का नवीन नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। विशेष ध्यान रखें, नाथ पंथ पूर्ववर्ती सिद्धों और प्रवृत्ति निर्गुणोपासक संत कवियों के बीच की कड़ी है। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी थे। उनका ईश्वरवाद सगुण ईश्वर के प्रति आस्थावान न होकर निरंजन के प्रति आस्थावान था। अब नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। हठ योग की साधना पर बल। इसमें हठ जो शब्द है वह है और ठे से मिलकर बना है। है अर्थात सूर्य और ठे अर्थात चांद। इस प्रकार इसमें हठ योग की साधना पर बल दिया गया है। दूसरा, शिव तत्व की स्थापना। नाथपंथियों ने शिव तत्व की स्थापना की। इनके अनुसार शिव ही सर्वोपरि है। तीसरा, नैतिकता, संयम व ब्रह्मचर्य पर बल। जहाँ एक और बौद्ध सिद्ध जो थे वह नारी भोग में विश्वास रखते थे, जबकि नाथ है उनमें नैतिकता और संयम पर बल दिया तथा ब्रह्मचर्य का वह पालन करते थे। अगला, गुरु की महिमा। नाथ साहित्य में गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और पारिभाषिक व प्रतीकात्मक शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला, शांत रस की प्रमुखता। नाथ साहित्य है उसमें सर्वत्र शांत रस की प्रमुखता देखी जाती है। अगला, इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल। इसमें इंद्रियों पर निग्रह या उन पर वश नियंत्रण रखना, इस पर विशेष बल दिया गया है। संगीतात्मकता। नाथ साहित्य है उसमें संगीतात्मकता पाई गई है। नाथ साहित्य संगीतात्मक होने के कारण गेय साहित्य है, या यूँ कहें कि गेय साहित्य होने के कारण संगीतात्मक साहित्य है। इस प्रकार हमने नाथ साहित्य के बारे में सामान्य परिचय और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।